Hello students. Communication skills के सीरीज ऑफ लेक्चर में बिजनेस कम्युनिकेशन के जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है बिजनेस रिपोर्ट, या रादर मैं ऐसा बोल दूं राइटिंग बिजनेस रिपोर्ट्स। अब जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस रिपोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, बिजनेस के रेस्पेक्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है शेयर करने की जरूरत होती है टू वेरियस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो जो भी आपके अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को जो इंफॉर्मेशन एक फॉर्मल चैनल या फॉर्मल मीडियम के थ्रू प्रोवाइड की जाती है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम है आपका बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट एज इट इज सेड रिपोर्ट का अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर जो बिजनेस रिपोर्ट है, व्हाट इज बिजनेस रिपोर्ट? सॉरी, बिजनेस रिपोर्ट जो है वो एक फॉर्मल ऑब्जेक्टिव हेवीली रिसर्च डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आप देखो यहां पर हमने लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है फॉर्मल डॉक्यूमेंट। तो बिजनेस रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, बिजनेस रिपोर्ट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बिजनेस रिपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि यहां पे आपको तीन कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं। पहला फॉर्मल है, दूसरा इट इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। जो भी रिसर्च रिपोर्ट्स जो भी बिजनेस रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं उनके पीछे कुछ पर्पस होता है आपका। तो वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि पर्पसफुली हमने प्रिपेयर किया है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया है। और ये जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बेस्ड ऑन दी नीड वो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा वेरी भी करता है। तो जो भी नीड है, जो भी हमारा पर्पस है, उस पर्पस के बेसिस पे हमारा स्ट्रक्चर या फॉर्मेट भी थोड़ा बहुत वेरी करेगा। बट अल्टीमेटली जो रिपोर्ट है वो क्या है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है और एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर बिजनेस रिपोर्ट का वो है दैट जो भी रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं वो हेवीली रिसर्च्ड होते हैं। आप हैपेजार्ड मैनर में, जल्दबाजी में या बिना किसी साउंड जिसको बोलते हैं ना एक ग्राउंड वर्क के रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं करते। प्रिपेयरिंग बिजनेस रिपोर्ट वो एक यू कैन से पूरा थॉटफुल प्रोसेस होता है। आप उसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाके, इंटीग्रेसीज में जाके चीजों को देखते हैं, आप लॉजिकली चीजों को समझते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली आप उनको इंक्लूड करते हो बिजनेस रिपोर्ट के अंदर। तो वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हेवीली रिसर्च्ड है। आप बहुत सारी रिसर्च करते हैं, ठीक है, और रिसर्च करने के बाद हम वो इंफॉर्मेशन को एज कंटेंट यूज करते हैं हमारे रिपोर्ट्स के अंदर। तो जो भी कंटेंट है, क्या कंटेंट रखना है, उसके लिए एक थरो स्टडी रिक्वायर्ड होती है। तो बिजनेस रिपोर्ट एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कि आप प्रिपेयर करते हैं कुछ पर्पस के साथ, और जब भी ये प्रिपेयर किया जाता है तो इट इंक्लूड्स लाइक हैवी रिसर्च। ठीक है, तो उसको आप इस तरह से सम अप कर सकते हैं। लाइक बिजनेस रिपोर्ट जो है दे आर फॉर्मल डॉक्यूमेंट विच आर ऑब्जेक्टिवली क्रिएटेड, ठीक है, एंड द कंटेंट जो आप यूज करते हैं इट इज हेवीली रिसर्च्ड। एक और अब यहाँ पे अगर देखो तो हमने लिखा हुआ है जो बिजनेस रिपोर्ट्स है दे आर फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, क्या क्या इंक्लूड होता है आपके रिपोर्ट्स के अंदर? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है और रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं। तो जो ऊपर पॉइंट लिखा था दैट हेवीली रिसर्च, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी उसको समझने में। लाइक बिजनेस रिपोर्ट्स दे आर फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, क्या आता है बिजनेस रिपोर्ट के अंदर? पहला फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आते हैं, फैक्ट्स। लाइक बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज उसमें इंक्लूड की जाती है वो होती है फैक्ट्स। आपका सारा जो फोकस है वो किसके ऊपर होता है? फैक्ट्स के ऊपर। तो फैक्ट्स और फाइंडिंग्स, ये दो चीजें की अगर मैं बात करता हूं, फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो लाइक फैक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फैक्ट जो है दोज आर प्रिवेलेंट सिचुएशंस जो कि हम ऐसा कह सकते हैं रियलिस्टिक होती हैं, ट्रू टू सर्टेन सिचुएशंस,
तो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस कंटेक्स्ट में प्रिवेल करने वाली जो सिचुएशन है उनको हम फैक्ट्स कह सकते हैं, तथ्य। ठीक है, तो आपकी बिजनेस रिपोर्ट्स कैसी होती हैं, उसमें तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, इसमें नंबर्स होते हैं, आंकड़े होते हैं बहुत सारे, लाइक फैक्ट्स और फिगर्स। ठीक है, तो जब मैं स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करूं दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर्स। तो बिजनेस रिपोर्ट्स में क्या क्या इंक्लूड है, पहला फैक्ट्स, ठीक है, कुछ ट्रुथ से जुड़े हुए कुछ एलिमेंट्स, कुछ यू कैन से इंफॉर्मेशन, तो फैक्ट। दूसरा फिगर्स, एंड देन थर्ड जो आता है दैट इज फाइंडिंग्स। कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन की मैं बात करता हूं, अगर किसी अपॉर्चुनिटी की मैं बात करता हूं, तो लेट्स से कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एनकेश करना चाहिए या नहीं, तो अगर मैं उसकी इंटीग्रेसी में जाके स्टडी कैरी आउट करता हूं, लाइक जब भी मार्केट में आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है, तो मार्केट रिसर्च, हम एक एग्जांपल यहां पर लेके चलते हैं दैट ऑफ ए मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। तो जो भी मार्केट में आपने रिसर्च कंडक्ट किया है, ठीक है, उसको हम एक रिपोर्ट के फॉर्म में रखते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस आप क्या करते हो, एक प्रपोजल तैयार करते हो। ठीक है, लाइक डिपेंड करता है कि फॉर द सेक ऑफ सीकिंग फंड्स, कई बार हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को प्लीज करने के लिए प्रॉपर हमारा जो भी बिजनेस प्रपोजल है या बिजनेस प्लान है वो प्रिपेयर करते हैं। वो बिजनेस प्लान के अंदर हम सारे फैक्ट्स और फिगर्स पुट अप करते हैं, लाइक किस ऑब्जेक्टिव से हमने वो बिजनेस स्टार्ट किया, एक्चुअल बिजनेस क्या होगा, हमारे प्रोजेक्शंस क्या है रेवेन्यूज को लेकर, हमारा जो पूरा कैश इनफ्लो होगा, लाइक फिर बजट की अगर हम बात करते हैं, क्या हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, कहाँ कहाँ पे हमारा फंड्स जो है वो अलोकेट होगा, डिस्बर्स होगा, उस तरह से लेके सारे प्रोजेक्शंस हम उसमें देते हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हम देंगे। तो वहां पर हम टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल फिगर्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल फिगर्स में आपका मार्केट आ जाएगा, लाइक मार्केट, टोटल मार्केट साइज कितना है, और कितने मार्केट में प्लेयर्स हैं, किसका कितना शेयर है। आप अगर मार्केट में एज न्यू एंट्री जाते हैं तो लेट्स से इन सर्टेन टाइम ड्यूरेशन आप कैसे उस मार्केट को कैपिटलाइज करके आप कितना शेयर अपना मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं या गेन कर पाएंगे, उस चीज को लेकर प्रोजेक्शंस, आपके ब्रेक इवन क्या रहेंगे, कितने टाइम में आप ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे, क्या आपको लाइक प्राइसेस कोट करनी है सो दैट के आपका जो भी है रिकवरी वो स्पीडी हो जाए। तो उस तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स अलग अलग करेंगे। ठीक है, उसमें फाइनेंशियल डेटा भी आएगा, कुछ टाइम रिलेटेड डेटा भी देते हैं आप, कुछ हिस्टोरिकल डेटा भी आप उसमें कंसीडर करते हो। तो बेस्ड ऑन दैट, ठीक है, एक ट्रेंड को प्रोजेक्ट करते हुए आप बता सकते हो कि इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ आया है ओवर द इयर्स, और उस ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए या ग्रोथ के रिलेटिव आपका जो बिजनेस है वहां पर आप कैसे एक अपना स्पेस या अपने लिए एक प्लेस बना सकते हैं। तो उस तरह के प्रोजेक्शंस स्टैटिस्टिकल डेटा के अंदर प्लस रिसर्च फाइंडिंग के फॉर्म में आप पुट अप करते हैं। सो जो बिजनेस रिपोर्ट है वो क्या है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके फैक्ट्स, फिगर्स और फाइंडिंग्स, 3Fs, फैक्ट्स, फिगर्स एंड फाइंडिंग्स। ठीक है, तो बिजनेस रिपोर्ट्स के 3F क्या क्या है, फैक्ट्स, फिगर्स एंड फाइंडिंग्स, इनको हम इंक्लूड करते हैं बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर। और मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स, उनका जो एक कॉमन पर्पस होता है वो होता है आपके डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना। तो ये जो फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं, फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। नाउ देयर आर n नंबर ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। जब मैं फॉर्मल रिपोर्ट्स की बात करता हूं तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। कुछ मेजर टाइप्स मैंने यहाँ पे कवर अप किए हुए हैं आपके लिए। द फर्स्ट इज इंफॉर्मेशनल, सेकंड इज एनालिटिकल, थर्ड इज रिसर्च, देन एक्सप्लेनेटरी, प्रोग्रेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव लिस्ट। ये पूरा ऐसा नहीं है कि सारी मैंने यहाँ पे कैटेगरीज या टाइप्स कवर अप करनी है। इसके अलावा भी यू विल फाइंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। ठीक है, अब ये क्या है, हम वन बाय वन इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंफॉर्मेशनल, जैसा नाम से क्लियर है, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट।
ऐसी रिपोर्ट जो कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी मे बी लाइक जो मार्केट सिचुएशन है, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, हमने क्या करा उसको उसी का डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। तो जहां पर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन का, किसी एक सब्जेक्ट मैटर का ब्रीफिंग या डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है, वो आपके लिए इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट हो जाएगी। देन एनालिटिकल रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो जहां पर कुछ स्टडी आप कंडक्ट करते हैं, ठीक है, लाइक एनालिटिकल रिपोर्ट जो होती है वो जजमेंटल या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स होती हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करते हैं, कुछ स्टडी कैरी आउट करते हैं, कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम वहां पर एजुडिकेट करने की या जज करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो उस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके लिए एनालिटिकल रिपोर्ट्स होती हैं। देन कम्स द रिसर्च रिपोर्ट। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने अभी रखा ही था, मार्केट रिसर्च जो हम कंडक्ट करते हैं। मार्केट रिसर्च को आपने क्या करा, जब टेक्स्ट के फॉर्म में आप जो भी आपकी मार्केट रिसर्च की फाइंडिंग्स होती हैं प्लस जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, उन सबको जब आप टेक्स्ट के फॉर्म में रिपोर्ट कर देते हैं तो वो आपके रिसर्च रिपोर्ट हो जाती है। सो नॉट ओनली मार्केट रिसर्च या मार्केटिंग रिसर्च ही नहीं, और भी जो आपके फंक्शनल एरियाज हैं सबके रिस्पेक्ट में आप कुछ ना कुछ रिसर्च कंडक्ट करके और उसको आप लाइक डॉक्यूमेंट करके रख सकते हैं रिसर्च रिपोर्ट के फॉर्म में। देन एक्सप्लेनेटरी, जहां पर हमने कुछ एक्सप्लेन किया, एक फिनोमेना को हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कोई भी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट या फिनोमेना, या फिर से अगर मैं कुछ इमर्जिंग कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, तो अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या लेट्स से आपने ऑब्जर्व किया है, तो हम उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं इस तरह के रिपोर्ट्स के अंदर। एक्सप्लेनेटरी, जैसा नाम से क्लियर, एक्सप्लेन, जहां पर हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट। फिर आती है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो आपके लाइक रिव्यूज होते हैं। अगर मैं एनुअल रिव्यूज की बात करता हूं, जो आपके पूरा 1 ईयर का जो वर्किंग है, ठीक है। अगर मैं क्वार्टर वाइज, ठीक है, जो भी आपके फाइनेंशियल क्वार्टर्स होते हैं, लाइक फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ऐसे करके चारों क्वार्टर में जो आपका परफॉर्मेंस रहा है, आपके उस बिजनेस परफॉर्मेंस को हमने क्या किया हुआ है, शोकेस कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। कैसे ग्रो हुआ है, कैसे आपका बिजनेस बढ़ा है, ठीक है, या जो भी अप्स एंड डाउन्स है। लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट नॉट नेसेसरी कि हमेशा हम एक पॉजिटिव चीज ही उसमें ऐड करें। प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कुछ भी हो सकता है, या प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में जैसे अगर हम बात करते हैं, पीरियोडिक रिपोर्ट्स आर आल्सो देयर, ठीक है। एक फिक्स इंटरवल पे आप क्या करते हैं, आप अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, आप अपने जो यू कैन से शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको एड्रेस करने के लिए आप टाइम टू टाइम कुछ रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। जो भी आपके मेजर डिसीजंस रहे हैं, उन मेजर डिसीजंस को आप शेयर करते हैं। जो भी आपका सक्सेस और फेलियर रहा है इन द पास्ट, ठीक है, या जो भी आपका वो जो पीरियड रहा है, परफॉर्मेंस पीरियड, उन सभी चीजों को हमने क्या करा, रिकॉर्ड किया, डॉक्यूमेंट किया और पब्लिश कर दिया। तो वो जो रिपोर्ट होंगी वो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, या फिर आप उसको लाइक पीरियोडिक रिपोर्ट्स की तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा भी यू विल फाइंड some more types of business reports. So there is no need to get panic या confuse होने की जरूरत नहीं है। आप just जो भी concept सामने आता है you have to go through it, और self explanatory होती है मैक्सिमम चीजें, वो आपको easily एक दो रीडिंग में समझ में आ जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं लाइक what is the पर्पस या इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो नीड एंड इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। पहली जो चीज है लाइक बिजनेस रिपोर्ट्स, दे एक्ट एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्टार्टिंग में भी कहा था, लाइक जो भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है आपके क्लाइंट्स के एंड पे, आपके कस्टमर्स के एंड पे, आपके सप्लायर्स के एंड पे, या आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके एंड पे,
उन सभी को एड्रेस करते हुए जब भी आप कुछ स्पेसिफिकली एक रिपोर्ट के फॉर्म में उन तक चीजें पहुंचाएंगे तो वो एक्ट करेगी एज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो बिजनेस रिपोर्ट जो है वो आपके लिए एक मीडियम है या एक मोड है कम्युनिकेशन का। दूसरा, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जो की पर्पस है, वन ऑफ द की पर्पस ऑफ राइटिंग बिजनेस रिपोर्ट्स इज टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इनपुट्स व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग। तो कहीं ना कहीं बिजनेस रिपोर्ट्स आपको क्या करती हैं, वो डिसीजंस के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए इनपुट की तरह काम करता है। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव मैनेजमेंट। जब आप रिपोर्ट्स व्हेन यू गो थ्रू बिजनेस रिपोर्ट्स तो आपको एक इंसाइट मिल जाता है, आपको सिचुएशन या जो सिनेरियो है उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जो भी लाइक फैक्ट्स फिगर्स आपको वहां पर ऑब्जर्व करने में आते हैं, बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो एक बेसिस है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए एज वेल एज प्लानिंग के लिए। और जब मैं डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग की बात करता हूं तो इनके साथ साथ जब चीजों को एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो एग्जीक्यूशन पर्पस से भी आप अलग अलग रिपोर्ट्स रेफर कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप डिफरेंट फंक्शनल एरियाज के लिए कुछ पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं। तो अगर चीजें जो है वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो कैसे उनको ट्रैक पे लेके आना है, उसके लिए भी आपको वाइटल इंफॉर्मेशन कहाँ मिल जाता है, उन रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, लाइक पास्ट में अगर वैसी कुछ सिचुएशंस बिजनेस ने फेस की है, ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि क्या एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो उस तरह के भी इनसाइट्स आपको मिलते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आप क्या कर सकते हैं, ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वहां पर आपको हेल्प मिल जाती है। फिर लास्ट जो है क्राइसिस मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूं, जब मैं टफ फेज की बात करता हूं, जब मैं कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस की बात करता हूं, तो जब भी आपका बिजनेस एक डिफिकल्ट फेज से, एक पैच से जब गो थ्रू होता है तो उस डिफिकल्ट टाइम में कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है, उसके लिए भी आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिपोर्ट्स के अंदर। तो रिपोर्ट्स आपकी इन सब चीजों में, इन सब एरियाज में हेल्प करता है। नाउ लेट अस सी के जो भी आपकी फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी बिजनेस रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको ऐड करने होते हैं। फॉर्मेट की अगर मैं बात करता हूं या कंपोनेंट्स की या स्ट्रक्चर की बात करता हूं, पहला आप देखो टाइटल पेज। योर रिपोर्ट मस्ट हैव अ टाइटल। तो एक टाइटल पेज होना चाहिए जहां पर उस रिपोर्ट का एक टाइटल आप दे देते हैं, लाइक किस पर्पस से वो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई, वेदर इट इज अ कंप्लायंस रिपोर्ट, वेदर इट इज अ प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, वेदर इट इज अ रिसर्च रिपोर्ट ऑन सच एंड सच स्पेसिफिक टॉपिक। तो वो जो टाइटल पेज है उसमें आपके बेसिकली एक तो पर्पस, किस पर्पस से वो रिपोर्ट तैयार किया गया है वो क्लियर हो जाता है, और दूसरा जो टॉपिक है या जो आपका एरिया ऑफ कंसर्न है वो उसमें मेंशन आप कर देते हैं। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हो तो ठीक है, उसको लेकर एक मैंने क्या करा, प्रपोजल फॉर लॉन्च ऑफ XYZ प्रोडक्ट। अब ये टाइटल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइटल कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर बात आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। लाइक वंस टाइटल पेज या टाइटल इज डिसाइडेड, तो उसके बाद जो है आप एक नेक्स्ट जो उसमें कंटेंट कंपोनेंट रखते हैं वो है आपका पेज ऑफ कंटेंट। पेज ऑफ कंटेंट लाइक इसको थोड़ा सा इजी वे में अगर मैं समझने जाऊं, जैसे आप देखते हो ना इंडेक्स होता है, आप लोग भी जब कुछ असाइनमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं या जब रिपोर्ट्स आप कुछ लिखने जाते हो तो वहां पर आप इंडेक्स पेज एक यूज करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल्स जब आप प्रिपेयर करते हो तो वहां पर आप एक इंडेक्स तैयार करते हो, लाइक कौन सा प्रैक्टिकल है, किस पेज नंबर पे है, एंड लाइकवाइज। तो उस तरह से एक टेबल ऑफ कंटेंट आप प्रिपेयर करते हैं। देन कम्स दी समरी, एक एग्जीक्यूटिव समरी
या एक प्रोफेशनल समरी आप शॉर्ट में, इन शॉर्ट जो भी पूरा आपका रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का जिस्ट या क्रक्स कुछ लिमिटेड वर्ड्स में वो आप समरी के अंदर ऐड ऑन कर देते हैं। देयर कम्स द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में जो भी आपका टॉपिक है, जो भी कंसर्न एरिया है, उसके बारे में हम ब्रीफिंग करते हैं, ठीक है, किस पर्पस से आपने वो पर्टिकुलर रिपोर्ट प्रिपेयर किया है, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आप वहां पे डिफाइन करते हैं। तो सिमिलरली इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन इज ए शॉर्ट ब्रीफिंग अबाउट व्हाट यू हैव डन, व्हाई यू हैव डन एंड हाउ यू हैव डन, ठीक है। तो क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, तो उसका एक जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर देते हैं। देन कम्स योर बॉडी। अब बॉडी में देयर वुड बी वेरियस हेडिंग्स, अलग अलग चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वेरिएशंस आ सकते हैं सब्जेक्ट टू द नेचर ऑफ रिपोर्ट, द टाइप ऑफ रिपोर्ट, उसके बेसिस पे यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस या वेरिएशंस आ सकते हैं, बट फिर भी एक जनरलाइज जो या कॉमन से जो हेडिंग्स हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ आपके लिए। लाइक क्या मेथड्स आपने यूज किए हुए हैं, आपके की फाइंडिंग्स क्या है, ठीक है, क्या आउटकम निकल के आया है, जो भी आपका रिसर्च है उसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। तो फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स, आउटकम्स वन एंड द सेम थिंग। फिर रिसर्च को लेके क्या टूल्स आपने यूज किए हैं, ठीक है, तो रिसर्च टूल्स। फिर उसके बाद एनालिसिस, जो भी कैलकुलेशंस आप करते हैं, जो भी स्टडी में आपने लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ साइंटिफिक डेटा को इंटरप्रेट करता हूँ, लाइक अगर मैं अलग अलग कंपनीज के सेल्स फिगर्स को देखता हूँ और आई वुड लाइक टू कंक्लूड के एवरेज सेल्स क्या होती हैं उस इंडस्ट्री में, लाइक कस्टमर का इंक्लिनेशन जो है वो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ जाता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ स्टैटिस्टिकल लाइक कॉन्सेप्ट्स की, लाइक मीन क्या रहा है, मीडियन क्या रहा है, मोड क्या रहा है, या लाइक वाइज कुछ भी, जब मैं कैलकुलेशंस की बात करता हूँ तो वहाँ पे एनालिसिस आता है, इससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाती है। जो भी एनालिसिस होता है वो आपको एक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है आपके कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं लाइक सोच रहा हूँ कि मैं एक वेंचर स्टार्ट करूं और मैं कुछ ऑफिस इक्विपमेंट्स, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई बिजनेस करूं। तो अब ऑफिस इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो कौन से ऑफिस इक्विपमेंट्स की सेल्स ज्यादा होती है, ठीक है, उस तरह की अगर मैं स्टडी कंडक्ट करता हूं, कितने प्लेयर्स हैं और ऑफिस इक्विपमेंट्स कितने तरह के होते हैं, कौन से जिसको बोलते हैं बेस्ट सेलिंग होते हैं, अब क्या प्राइस जोन में वो ऑफर किए जाते हैं। जब मैं इस तरह से बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट करूंगा, इकट्ठा करूंगा, ठीक है, उसको कंपाइल करूंगा, मैं देन उसके बाद उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करने जाऊंगा, तो वो सारी चीजें एनालिसिस के अंदर जाएगी और वहां से आई विल बी गेटिंग सम इनपुट्स के, ठीक है, मैं जो चाह रहा था कि ऑफिस इक्विपमेंट्स में डील करूं तो किस तरह के ऑफिस इक्विपमेंट्स में डील करता हूं। तो फाइनली जब मैं शॉर्ट लिस्टिंग की बात करूंगा, ठीक है, लेट्स से अगर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट आई विल कन्वर्ज अप टू 10 to 50, तो कौन से ऑफिस इक्विपमेंट्स मेजरली मुझे किस में डील करना चाहिए, तो वो चीजें उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको एनालिसिस के थ्रू मिल जाएगी। एंड देन ग्राफ्स एंड अदर यू कैन से पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो जो भी पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी आप उसमें ऐड करते हैं अपने बॉडी के अंदर, एंड वहां से ये जो सारे आपके हेड्स हैं इसके बेसिस पे आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स डालते हैं, आप कुछ कंक्लूजन्स देते हैं। दैट मीन्स जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन रही है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, तो उसका लाइक एक हम ऐसा कह सकते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क उसको लेकर, या आपकी जो फाइंडिंग्स है उसका जिस्ट, ठीक है, वो हम कंक्लूजन में दे देते हैं। फिर देयर आर सर्टेन मोर हेड्स जो कि आप यूज करते हैं। एक पॉइंट आता है आपका यहाँ पे रिकमेंडेशंस बोल सकते हैं या सजेशंस भी हम बोल सकते हैं। एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन, दूसरा जो और भी दूसरे लोग करते हैं, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री की, उनको ध्यान में रखते हुए आप कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। हाउ द थिंग्स हैज टू बी डन, ठीक है, किस तरह से किया जाना चाहिए।
ठीक है, क्या लाइक इम्प्रूवमेंट को लेकर जब फर्दर और बिजनेस को आगे बढ़ाने की, एक स्टेप आगे लेके जाने की बात करते हैं, तो जो भी रिकमेंडेशंस या सजेशंस आप अपने पॉइंट से या आपका जो पर्सपेक्टिव उसमें रखते हुए जब आप कुछ इनपुट दोगे तो वो रिकमेंडेशंस के अंदर जाएगा। देन रेफरेंसेस बेसिकली इट इज द हेड जो कि डील करता है उन सभी चीजों को जो कि आपने कंसिडरेशन में लिया है while preparing the report या while conducting your study। जो भी टेक्स्ट मटेरियल आपने यूज किया है, जिस जहां से आपने पढ़ा है, जो भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपके लिए रहा है, जो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए रहा है, उन सभी को आप एक्नॉलेज करते हैं और वो वन बाय वन आप लिस्ट आउट कर देते हैं। तो एक लिस्ट आप प्रिपेयर करते हो, आप देखते हो बिब्लियोग्राफी होती है, बिब्लियोग्राफी होती है, तो वो रेफरेंसेस में इसी तरह की बिब्लियोग्राफी या बिब्लियोग्राफी आती है जहां पर आप अलग अलग सोर्सेज से रीड किया हुआ कुछ इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया हुआ जो भी आपका कह सकते हैं टेक्स्ट है, वो आप वहां पर मेंशन कर देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अपेंडिक्स एंड इंडाइसेस। वही जो हम बात करते हैं सोर्सेस, बिब्लियोग्राफी और उसी से रिलेटेड अपेंडिक्स की अगर हम बात करते हैं, कुछ कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स जैसे आप देखते हैं बुक्स के अंदर भी आप देखते हो सबसे बैक साइड पे यू विल फाइंड अपेंडिक्स, वहां पर जहां पे शॉर्ट में या तो कुछ टॉपिक्स दिए हुए थे, कौन सा टॉपिक कौन सा कीवर्ड आपको किस पेज पे मिलता है देखने को मिलता है, तो उस तरह के अपेंडिक्स आप भी क्रिएट कर सकते हैं अपने रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है रीडर के लिए, या जो भी पर्सन उस रिपोर्ट को रिव्यू करता है या रेफर करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है चीजों को देखने में, समझने में या ढूंढने में। फिर कुछ टिप्स हैं इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग के लिए। इफेक्टिव राइटिंग के लिए आपको सबसे पहले तो क्या है, यू हैव टू पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। यू हैव टू प्लान बिफोर राइटिंग। तो बिफोर स्टार्टिंग टू पुट योर थॉट्स इनटू वर्ड्स, आप क्या करते हो, आप सबसे पहले थोड़ा सा प्लान करते हैं, प्लान बिफोर यू राइट। उसके बाद आप चेक करते हैं इन हाउस फॉर्मेट, या अगर कुछ आपके पास रेडीली अवेलेबल कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ पुरानी रिपोर्ट्स हैं, तो आप वो रिपोर्ट्स रेफर कर सकते हैं और वहां से आप कुछ एक फॉर्मेट या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो कंपोनेंट्स हमने देखे थे या जो स्ट्रक्चर देखा था, आप इसको भी बेस लेके काम कर सकते हैं। बट इट्स बेटर या इट इज एडवाइजेबल कि जो लाइक जो भी कस्टम है, जो भी हम ऐसा कह सकते हैं जो कि ट्रेंड में है या जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, हम उसी चीज को रेफर करें तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए अगर कुछ इन हाउस फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो जस्ट गो थ्रू देम और वहां से फिर ये सारी चीजें, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, आप वन बाय वन इनको कवर करने की कोशिश करें। यू हैव टू ऐड टाइटल, यू हैव टू राइट टेबल ऑफ कंटेंट, फिर समरी ऐड करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, मेथोडोलॉजी का आउटलाइन करना है जो हमने यहाँ पे देखा था, मेथड्स, फिर आपकी फाइंडिंग्स को आपको सम अप करना है, आपको कंक्लूजन देने हैं, आपको बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स ऐड करना है। ये सारे पॉइंट्स जो है ये आते हैं आपके यहाँ से। तो जो भी कंपोनेंट या स्ट्रक्चर है उसमें वन बाय वन आप ये चीजें ऐड करें। एंड फाइनली एक सबसे जो मेजर मिस्टेक जहां पर होती है वो यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम जस्ट कंपाइल कर लेते हैं चीजें और फिर उसको प्रूफ रीड नहीं करते हैं। तो सबसे एक हम ऐसा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो फेज होता है रिपोर्ट राइटिंग का वो है आपका प्रूफ रीडिंग। जो भी आपने इंक्लूड किया है, जो भी कंटेंट, जो भी टेक्स्ट आपने यूज किया है, यू हैव टू क्रॉस चेक इट। ठीक है, अगर कुछ फैक्ट्स फिगर्स दिखे हैं तो आपको उनको क्रॉस चेक करना है। जो भी आपने इवन पैरा फॉर्म में भी अगर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है टेक्स्ट फॉर्म में जो डाल के रखा हुआ है, आपको उसको वंस और ट्वाइस और थ्राइस यू हैव टू रीड इट आउट और यू हैव टू मेक श्योर कि किसी भी तरह का लिंग्विस्टिक डिफेक्ट उसके अंदर नहीं हो, किसी तरह का कोई ग्रामर या लैंग्वेज का कोई फ्लॉ वहां पर नहीं आए। तो हमको प्रूफ रीड करना है। देन उसके बाद जो भी आप यूज करते हैं, आपको वहां पे प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करनी है, आपको स्टैंडर्ड कुछ
फॉन्ट्स यूज करने हैं आपको, जब रिपोर्ट हम बात करते हैं या फॉर्मल रिपोर्ट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स, तो वहां पर आप का फॉन्ट और उसका साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो यू हैव टू बी वेरी मच पेक्यूलियर अबाउट इट, ठीक है। थोड़ा सा आपको वहां पर कॉशियस होना है, थोड़ा सा एक प्रोफेशनल अप्रोच आपको रखना है, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना है, प्रोफेशनल फॉन्ट यूज करना है, और उस फॉन्ट का साइज भी प्रोफेशनल रखना है। फिर यू हैव टू बी क्लियर एंड कंसाइज, आपको टू दी पॉइंट बात करनी है, आपको क्लैरिटी के साथ उस रिपोर्ट को लिखना है। प्लस जो भी आपके दूसरे हमने लाइक पिछला जो हमारा टॉपिक था इफेक्टिव राइटिंग, ठीक है, तो जो भी आपके राइटिंग स्किल्स थे, ठीक है, तो इफेक्टिव राइटिंग के पर्सपेक्टिव से जो भी हमने सीज की वहां पे बात की थी, प्लस आपका जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन में जो हम सीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। अगर वो प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे तो आई एम श्योर कि आप अच्छी, ठीक है, क्वाइट इफेक्टिव और इंप्रेसिव रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो विद दैट नोट मैं अभी ये वाला लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। एक नए लेक्चर में आपसे फिर हम बात करेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।